traders. Now I am going to discuss about the trend line. आज ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस क्या है. यू कैन से आप बोल सकते हैं दिस इज द डायगोनल सपोर्ट फॉर हम लोग को तो मालूम है कि ब्रोकिंग हाउस बोल रही है, टीवी एनालिस्ट जो लेवल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज बोल दिया कि निफ्टी 11,000. लेकिन हम लोग कभी क्या देखते हैं, 10-20 पर जाने के बाद why this? There are trend lines supports the trend from bottom, which is called bullish. और क्या है bearish trend line को कैसे ड्रॉ करें. ये है अगर ट्रेनिंग से क्या है, यहाँ मन मर्जी तो कुछ नहीं कर सकते. अब उसका कैसे ड्रॉ हम लोग तो ट्रेनिंग डिटेल में तब क्या करता, हम लोगों का जो बुक्स आता है, जो यूट्यूबर वीडियो आते हैं, क्या कहते हैं प्राइस ऐसे जा रहा है, अचानक गिर गया. वो लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं ऐसे चला गया, गिर गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ. अब यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे अगर आप सेल नहीं कर पाए, मानो कि आप ये वाला पॉइंट पे सेल किए, आप फिर से देखें कि प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर चला गया. फिर एनालिस्ट लोग दिखा देते हैं कि ये जो है यहाँ से बुलिश है. आफ्टर मार्केट दिखाना बहुत इजी है, बिफोर फोरकास्टिंग करना ये बहुत कठिन है. आपको ये सीखना है कि कैसे इसको फोरकास्ट करें, हाँ कि ना, वरना तो आपका फ़ायदा नहीं होगा ना. सो रिमेंबर व्हाट यू नीड टू नो. Swing high, swing low. These are the two basic points you need to know to draw a trend line. सब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मानो प्राइस ऐसे गिरा, हाँ, प्राइस ऐसे गिरा, आप ट्रेंड लाइन कहाँ फिट करोगे. प्राइस ऐसे गिर गया, पहला ट्रेंड लाइन तो ये आ रहा है, दिस इज द मेन
दिस इज द मेन ट्रेंड लाइन। अब प्राइस के ने क्या किया, यहाँ पे जाके यहाँ पे आके यह सपोर्ट लिया, फिर से चला गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये वाला जो लेवल है, ये लेवल तो आप मिस कर गए ना। और इधर से निकलने के टाइम पे जो फोर्स में निकलता है प्राइस बहुत तेज़ी के साथ, मानो कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हो ये लेवल के, या आपका पूरा पैसा ही खा जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट किसके साथ, टाइम, कैसे, ये आप आपके मन में एक क्लियर, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन कि भाई इसमें एक मिनट आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि व्हाट इज टाइम, टाइम कहाँ से आया। मैं यही बताना चाहता हूँ, मानो कि प्राइस यहाँ जाके यहाँ गया, फिर से यहाँ गया, ऐसे प्राइस गया, ऐसे प्राइस जाने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, चला गया। हम लोगों का ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर था, जो मेन ट्रेंड लाइन था। तो ये वाला सिचुएशन में कोई बंदा अगर ह्यूज क्वांटिटी सेल किया, या तो यह ए लेवल पे आके उसका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो उस स्टॉप लॉस हिट होने का गम में पूरा मेन ट्रेंड ही निकल हाथ से छूट गया उसका। सो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये जो लाइन है इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप दूसरे वाला हाई से इसको एडजस्ट कीजिए। सो व्हाट इज दिस, एडजस्ट, दिस इज एडजस्टेड लाइन। कहाँ भी आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा। ये जो टाइम में क्या बता रहा था, टाइम क्या चीज़ है, अब देखिए ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है, यहाँ पे आके हाई फ्लो में जब प्राइस गिरा, यहाँ सपोर्ट था लेफ्ट साइड में, यही लिए प्राइस यहाँ रुक गया और ऊपर का रेजिस्टेंस को तोड़ भी नहीं पाया। यहाँ पर साइडवेज जो मूवमेंट बोलते हैं ना, ये साइडवेज मूवमेंट में अपना प्राइस क्या करेगा, ये आपको सिर्फ ए वाला एडजस्टेड ट्रेंड लाइन ही बताएगा, और कहाँ पे भी इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यह बना, अगर आप मेन लाइन को, मेन ट्रेंड लाइन के मान को चले, यहाँ पे आके क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ से भी उठ सकता है, तब तो आपका पूरा प्रॉफिट ही चला गया, आप अगर शॉर्ट सेलिंग किए हुए थे। समझे आप हमने क्या बताया। जो ट्रेंड लाइन आता है, इसका यूज़ कहाँ पे आ करें, हमें 3 चीज़ जानना पड़ेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। क्या क्या है वो,
What are the three types of trend? Up, down, sideways. ठीक है, आपका ट्रेन लाइन के लिए ये अप डाउन साइडवेज क्या काम में आएगा, आप ये सोच सकते हैं। प्राइस, आप मानो कि प्राइस ऐसे जा रहा है, यहाँ लेके ऐसे साइडवेज गया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, गया, फिर से ए लेवल पर सपोर्ट लिया, गया, फिर से साइडवेज गया। आपका ट्रेन लाइन कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। और मानो कि प्राइस यहाँ से टूटा, फर्स्ट गिरेगा यहाँ पर गिरने के बाद यह फिर से यह ऐसे, ये साइडवेज जो मार्केट है यही आपका पूरा ट्रेंड को रिवर्स करेगा। मार्केट साइडवेज क्यों चलता है, साइड वेज इक्वल टू more powerful trend is coming. It may be on the same side or it may be on the other side. If side ways you survived, then you will get the full trade. Okay, now hello traders, let's learn how to draw trend line. I told you what is swing low and what is swing high. What is swing low? You can see in this chart on 3rd August दोपहर 2:45 पर बैंक निफ्टी ने लो किया था। क्या लो किया था? 21,047 के आसपास, और हाई जाके 22,400 के आसपास कब किया? 13 अगस्त को। मतलब ये वाला जो लेवल है, ये पॉइंट है स्विंग लो, ये है स्विंग लो, ये है स्विंग हाई। ठीक है, अब आपको
जानना चाहिए। हम लोगों ने एक चीज़ बताया था, एक चीज़ हम लोगों ने ये सीखा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें। ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना लाइव मार्केट पे आपको, तो आप अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपका पूरा पैसा ही चला जाएगा। सो कैसे, इसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आपको आपका लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हाउ टू एडजस्ट ट्रेंड लाइन, आपको तो हर जगह पे मिल जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, लेकिन उसके हिसाब से आप पैसे नहीं कर पाओगे भाई। क्या तो मतलब क्या हुआ, ये ये वाला 3 अगस्त का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस क्यों यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे सपोर्ट लाइन। इसके लिए आपका पीछे का जो यहाँ पे तो सो रहा है, शुरू हो रहा है अप ट्रेंड, पीछे का जो डाउन ट्रेंड था आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं वही आपको ले जा रहा हूँ। आप देखिए, दिस इज़ द स्विंग लो, उसके बाद लो ए आता है। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग इसको ड्रॉ किया, मतलब ये जो हुआ मेन ट्रेंड लाइन। अभी जो आएगा वो होगा एडजस्टेड ट्रेंड लाइन। ओके, इसके ऊपर लगाइए तो क्या दिखा, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दिया, कहाँ जाके ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट कहाँ पे लिया, लेफ्ट में देखो चार्ट के। मैंने आपको उससे पहले बताया था प्राइस साइडवेज क्यों चलते हैं, याद पड़ रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आया ना, अब देखो पूरा उसके ऊपर ही सपोर्ट लिया। और आप अगर यहाँ पे देखो, ये था एक हॉरिजॉन्टल लेवल साइडवेज, दिस वाज द साइडवेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो यहाँ जाके ये जो लेवल है, ये यहाँ आगे में जाके यही पूरा ट्रेड को संभला। देखो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम क्या है, कंसोलिडेशन, लगभग 18 कैंडल हो गई यहाँ। उसके बाद फिर देखो साइडवेज कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर देखो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट 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 ब्रेकआउट, कंसोलिडेट ब्रेकआउट, कंसोलिडेट ब्रेकडाउन, कंसोलिडेट रिटेस्ट ब्रेकडाउन। ओके, शायद आपको समझ में आ रहा है मेरी बात। यहाँ जाके क्या हुआ, पैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ट्रेंड लाइन के बाहर जाके फिर से ये वाला लाइन पे सपोर्ट ले लिया। मैं एकदम पूरा दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला लाइन, इसको ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ चट गंदा हो जाएगा, देख के चलो। प्राइस कहाँ पर सपोर्ट लिया, अब देख लिया, मतलब प्राइस ने ही लेवल फॉर्म करके रखे थे इसको सपोर्ट लेने के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, देखो एक छोटा सा स्विंग लो है, ठीक से बिठा लो इसको। देखो जब भी प्राइस ए लेवल पे रिजेक्ट किया, ए लेवल पे कहाँ रिजेक्ट किया, ए वाला जो लेवल है, प्राइस कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट से जब बाहर
बाहर आ गया, आप इधर निकल जाओ। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लिया ये वाला लेवल पे, ये वाला जो लेवल है आप दिख रहे हो, तो आप ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करो, ऐसे एडजस्ट करो इसको। फिर से गया, फिर से जाने के बाद प्राइस ए वाला लेवल पे रिजेक्ट किया, सीधा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, नीचे आ रहा है। तो अब जो मेन ट्रेंड लाइन था वो कहाँ जाएगा, देखो हम लोग पहले जो लाइन लिए थे, हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक लिए थे, अब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। क्यों फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चला भी गया, सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस को भी खा लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो बाहर का जो पॉइंट आ रहा है ना, आखिर का लास्ट का जो पॉइंट है, आप यहाँ से इसको खींचो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यहाँ जाए क्या हुआ, प्राइस फिर से फंस गया ए वाला लेवल पे। अब देख सकते हो ए वाला जो जोन था ना, ए वाला जोन को प्राइस ने रेजिस्टेंस बना लिया और नीचे आ गया। तो ट्रेंड लाइन को आपको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर से और एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। ठीक है, तो क्या है, जो ये ब्लैक वाला था, ये जो ब्लैक वाला लाइन अपने हमने बनाया था, ये था मेन ट्रेंड लाइन। उसके बाद सारा जो ट्रेंड लाइन चल रहा है सब एडजस्टमेंट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, कहा कितना तक एडजस्टमेंट होता है, आप बस देखते रहो। उसके बाद प्राइस क्या किया, आपको हंसी आ जाएगा कि आपने यहाँ पर लॉस किए थे सोच के। देखो प्राइस ये जो लेवल है, ए लेवल के ऊपर प्राइस चला गया ट्रेंड लाइन को, उसके बाद ही देखो सीधा ब्रेकआउट, सीधा ब्रेकआउट ऊपर में, समझा। आपको ये तो डाउन ट्रेंड अब देखे, अब इसका अप ट्रेंड कहाँ ख़त्म होता है ये भी जानना चाहिए। सो हमको क्या मालूम पड़ा, अब तो शायद स्विंग हाई स्विंग लो समझ चुके होंगे। अब this level was this level 23,216 was first swing high, एंड नीचे में जो लेवल था दिस इज द 21,031, दिस इज द स्विंग लो। सो अभी अप ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग मेन ट्रेंड लाइन जो ब्लैक में है उसके बाहर अभी तक नहीं गए, लेकिन अप ट्रेंड में, लेकिन ये छोटा एडजस्ट लाइन के बाहर में चले गए हैं, मतलब अब तो सेल नहीं कर सकते ना, अब तो बाई करना है। अब देखते रहो, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉटम where price got rejection, this is the line, price already made there, price got rejected, price got rejected here। so हमने क्या सीखा,
प्राइस का जो लेवल आता है ना वो अपने आप नहीं आता है, प्राइस ही बनाता है वो लेवल को। अब देखिए इधर जाके फिर से कंसोलिडेशन, हम लोग मैंने जो बताया था साइडवेज के बाहर आप देखिए रिजेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के रिजेक्शन के बाद ये रेड वाला कैंडल तक आपको निकल जाना चाहिए था। क्यों? उसका भी फंडा देखिए, ये लास्ट टच था, लास्ट टच पॉइंट था। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन आ रहा है यही सबसे लो, इसको कनेक्ट कीजिए। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इतना क्लियर वीडियो सारा यूट्यूब में ढूंढ के भी आपको नहीं मिल सकता। मैं आप में से ही हूँ, आप में से ही था। ठीक है, अब प्राइस कहाँ सपोर्ट लिया, ये वाला जो लेवल है चेक करो, प्राइस के ऊपर चेक करो। अब ये वाला लेवल को चेक करो, प्राइस से यहाँ रिजेक्शन दिया था, यहाँ की यह रिजेक्शन दिया, तो मतलब क्या है, ये वाला जो ग्रीन 2 ट्रेन लाइन था इसका काम ख़त्म। अब इसको एडजस्ट करके नीचे ले आओ। समझ में आया वाई? इधर बिना कारण से कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज लॉजिक, कुछ भी जुआ नहीं है। जुआ मान के चलोगे तो पैसा टूटेगा, जो जुड़ेगा नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये वाला स्विंग लो के बाद ये फर्स्ट स्विंग हाई है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ जाके कंसोलिडेट किया, यहाँ जाके देखो दिस इज़ द फर्स्ट लो पॉइंट, इसको आगे बढ़ा दो। चलो, मैंने बताया था साइडवेज क्या चीज़ होता है। साइडवेज मतलब प्राइस अपना लेवल बना रहा है। ये लेवल देखो, ये लेवल कहाँ ब्रेकआउट होता है, ठीक यहाँ जाके लेवल का ब्रेकआउट आया, उसके बाद देखो क्या हुआ। साइडवेज को समझना बहुत ज़रूरी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम। आप देखते रहो क्यों यहाँ से ब्रेकडाउन शुरू होता है। मैं चार्ट को सही कर लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ क्या चीज़ हुआ, जो अप लाइन हुआ दिस इज़ द मेन, द ग्रीन लाइन हुआ मेन अप ट्रेंड लाइन। अब देखो कहाँ तक भी इसको टच नहीं किया, लेकिन आप पूछ सकते हैं इधर अगर रिजेक्शन आया तो मेरे को तो पूरा प्रॉफिट ही चला जाएगा यहाँ जाके। नहीं, उसके लिए तो आपको ट्रेंड लाइन एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कैसे? यहाँ टच करने के बाद फिर से इसको आगे लो, यहाँ पे लो, यहाँ टच करके आगे ले लो, और देखो क्या हुआ। डू अंडरस्टैंड दोस्तों? देखो यह हम लोग ए पॉइंट के साथ ए पॉइंट को जब जोड़े, ये तो आगे से फॉर्म हुआ, इसका ओपनिंग था इसके ऊपर, तो ये टेन लाइन तो ऑटोमेटिक सपोर्ट के हिसाब में ही काम करेगा ना। यहाँ जाके प्राइस इधर से नीचे आया, और आपको ये भी मैं बता दूँ यहाँ से क्यों नीचे आया। देखो सेम लेवल, वहाँ से प्राइस ऊपर गया था, अब नीचे धक्का मारा तो टूटना तो है ही, हम लोग सीधा नीचे चले आए। अब समझा? हम लोग ऑलरेडी ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए थे, उसके नीचे एक वाला रेजिस्टेंस पे को धक्का दिया, इसको ब्रेकआउट दे नहीं पाए, रिजेक्शन आया। आप ऑटोमेटिकली इसको देख सकते हो, ए लाइन टूटा और मेन ट्रेन लाइन को टूट के
पूरा नीचे चला गया। और आप बोल सकते हो यहाँ से कैसे रिवर्सल हुआ, यहाँ से रिवर्सल क्यों हुआ। सो अगेन सेम थ्योरी। नाउ दिस इज द स्विंग हाई, this is the swing low, now this is the same trend line. Okay, draw this, make it this is the falling trend line, draw, then take an arrow, just draw this, connect it up to this top, connect. Now you can easily understand. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये चैनल नया है, आपका शुभकामना और सहायता की बहुत ज़रूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्यूचर में आपको और भी ट्रेडिंग नॉलेज दूंगा जो यूट्यूब में आपको सारा वर्ल्ड में कभी नहीं मिलेगा, और भी वो भी फ्री में। ठीक है, गुड बाय ट्रेडर्स, हैव ए नाइस ट्रेड फॉर टुमारो।